हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। प्यारे मित्रों, विद्यार्थियों, मैं आज आपके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो शेयर कर रहा हूँ रिगार्डिंग पॉजिटिव टीचिंग एंड निगेटिव टीचिंग। देखिए, आजकल क्लासरूम में जो पढ़ाई हो रहा है वो निगेटिव टीचिंग हो रहा है, या कोचिंग में जहाँ भी जाइए वो निगेटिव टीचिंग हो रहा है। इससे विद्यार्थियों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। क्लासरूम में टीचर ही पढ़ते हैं, टीचर ही पढ़ाते हैं, विद्यार्थियों का रिस्पॉन्स 0 होता है। टीचर खुद पढ़ता है, खुद समझाता है, खुद प्रॉब्लम करता है। इसको निगेटिव टीचिंग कहते हैं। इसमें 80% विद्यार्थियों के हाथ में कुछ नहीं आता है, केवल सुनते हैं, घर जाते हैं और उनके माइंड से सारे सब्जेक्ट मैटर स्केप कर जाता है। तो इससे आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। पॉजिटिव टीचिंग उसे कहते हैं जिसमें 80% विद्यार्थी करता है, 20% टीचर करता है। विद्यार्थी 80% अगर अपने समस्या को खुद समाधान करे और टीचर उसको केवल मार्गदर्शन करे, जहाँ पर उसको समस्या हो, जहाँ पर उसको कठिनाई हो, उसको सॉल्व करे। टीचर मार्गदर्शक होता है, विद्यार्थी खुद करते हैं अपना प्रॉब्लम सॉल्व। उसको पॉजिटिव टीचिंग कहते हैं। आप सोचिए, बैठ के सोचिए कि जो आपको कोचिंग क्लासरूम में टीचिंग हो रहा है वो पॉजिटिव टीचिंग है कि निगेटिव टीचिंग है। आप खुद जज कर सकते हैं कि आपने क्या पाया। क्लासरूम टीचिंग के दरमियान जिस टीचर ने आपको पढ़ाया उससे आपको क्या पढ़ा। टीचर ने तो पूरा 1 घंटा क्लास लिया, आपने खुद पढ़ाया, आपने खुद पढ़ा, आपने तो कोई समस्या का समाधान किया नहीं। हजारों विद्यार्थी पढ़े हुए हैं, उसने ज्ञान छिट दिया, इससे कुछ लेना देना नहीं है। आपका सारा समस्या धारा का धारा रह गया, आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। टीचर के साथ विद्यार्थी या कोई बायलैटरल रिलेशन नहीं हुआ, जिसके चलते आप पीछे हो जाते हैं। तो आपको खुद सोचना है कि जो टीचिंग क्लासरूम में हो रहा है वो निगेटिव टीचिंग है कि पॉजिटिव टीचिंग है। अगर आप निगेटिव टीचिंग के शिकार हो रहे हैं, जो आजकल पूरे हिंदुस्तान में, पूरे बिहार में, सब जगह यही हो रहा है, निगेटिव टीचिंग। टीचर के क्लासरूम से विद्यार्थियों को फ़ायदा 0 हो रहा है। 2-4 विद्यार्थी, 1-8% को फ़ायदा होता है, लेकिन मास विद्यार्थी उससे वंचित रह रहे हैं। तो आपको खुद सोचना है। पॉजिटिव टीचिंग में विद्यार्थी और टीचर से संवाद होता है। विद्यार्थियों की जो समस्या होता है वो समस्या टीचर से शेयर करता है और टीचर उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स देते हैं। इससे आपकी अंदर में जो मेधा है वो प्रस्फुटित होता है। आपका मेधा चैनल जो है वो प्रस्फुटित होता है और आप समस्या का समाधान करते हैं। 80% समस्याओं का समाधान विद्यार्थी खुद कर सकता है। उसका मैकेनिज्म क्या है? उसका मैकेनिज्म है कि आप खुद अपने समस्याओं को सोल्व कीजिए। आप देखिएगा कि 80% समस्याओं को आप सोल्व कर लेंगे। 20% में अगर दिक्कत होगा तभी आपको टीचर की आवश्यकता है। ये पॉजिटिव टीचिंग का आउटपुट है। तो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि आप पॉजिटिव टीचिंग कीजिए। आप भीड़ में जाकर के भीड़ का हिस्सा मत बन जाइए, निगेटिव टीचिंग का हिस्सा मत बन जाइए, आपके पाले कुछ नहीं आएगा। आप पॉजिटिव टीचिंग का हिस्सा बनिए, खुद कीजिए। टॉपिक को लीजिए, उसको पढ़िए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार समझ में नहीं आया उसको रिपीट कीजिए। आपको धीरे धीरे टॉपिक की समझदारी आ जाएगी। तो आप अपनी समस्याओं को तो रूबरू होते नहीं हैं, आप अपने सारे समस्याओं को टीचर पर लाद देते हैं।
टीचर तो बहुत पढ़ा हुआ है, उससे आपको क्या मतलब है? आपको कितना देता है, इससे आपको मतलब है। नदी में तो बहुत पानी है, उससे आपको क्या मतलब है? उस पानी से कितना आप पानी निकाल कर पीते हैं, उससे आपको मतलब है। आप नदी को देखकर ही संतुष्ट हो आते हैं, पानी तो पीते नहीं हैं। नदी से जितना पानी निकालिएगा वही आपका प्यास बुझाएगा। लेकिन आप उल्टा करते हैं, आप नदी को देख करके वहाँ चले आते हैं, उससे एक भी ड्रॉप पानी आपके मुंह में नहीं जाता है। यही अंतर है निगेटिव टीचिंग और पॉजिटिव टीचिंग में। पॉजिटिव टीचिंग वाले जाते हैं और नदी किनारे एक गिलास पानी लेकर पी लेते हैं, उनका प्यास बुझता है, ज्ञान की पिपासा बुझती है। तो आप समझिए इस बात को, मैं आपसे इस बात को शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप इस देश के विद्यार्थी हैं, प्रदेश के विद्यार्थी हैं, आप पर पूरे देश का भविष्य टिका हुआ है। सोचिए 1.5 करोड़ विद्यार्थी पढ़ते हैं, 1.5 से 2 करोड़ विद्यार्थी पढ़ते हैं 10 में, +2 में 10% विद्यार्थियों के अलावा 90% विद्यार्थियों को कुछ प्राप्त नहीं होता है। क्लासरूम में उपस्थिति कॉलेज यूनिवर्सिटी में 0 है और कोचिंग का भरमार है। आए दिन मेरा 42 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, मैं देखता हूँ विद्यार्थी आता है और पूछता है कि हमको नो क्लास एडमिशन लेना है, मैंने हम क्लास नहीं करें, उस पर एडमिशन दीजिए। मैं पूछता हूँ तुम कहाँ जाते हो, तो कोचिंग करते हैं। कोचिंग की इतनी बड़ी विभीषिका है कि सारे विद्यार्थियों की बुद्धि कुंद हो जा रही है, वे निगेटिव टीचिंग के शिकार हो रहे हैं। मैं आपको सजेशन देता हूँ, घर पर बैठिए, टेक्स्ट बुक को निकालिए, समस्या को समाधान कीजिए, खुद पढ़ाई कीजिए। खुद पढ़ाई कीजिएगा, आपके पढ़ाई में समझने में कुछ बाधाएं उत्पन्न होगी। जितना ही अधिक बाधा उत्पन्न होगा उतना ही आपके लिए अच्छा है। जिस विद्यार्थी को पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होता है, समझिए पॉजिटिव है, गुडनेस है, इसका मतलब आप अच्छी पढ़ाई की ओर जा रहे हैं। और जिस विद्यार्थी को पढ़ाई के दरमियान बाधा उत्पन्न नहीं हुआ, समझिए आप नेगेटिव टीचिंग कर रहे हैं। आप अपनी सारी समस्याओं को टीचर पर लाद रहे हैं। टीचर तो आपका समस्या का समाधान कर देगा, आपके जीवन में तो कुछ नहीं पड़ेगा, आपका दिमाग नहीं चलेगा, आपका मस्तिष्क नहीं खुलेगा, आपका ब्रेन इनोवेटिव नहीं होगा, फलतः आप अपने सफलता से दूर रह जाइएगा। इसलिए आप बैठिए, अपने सब्जेक्ट को पढ़िए, बार बार पढ़िए, अनेक बार पढ़िए, खुद समस्या का समाधान कीजिए और देखिएगा धीरे धीरे आपका मेरिट ग्रो करेगा और आप अच्छे सब्जेक्ट को जानकार हो जाएंगे और खुद समस्या का समाधान करेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये मेरा आपका सजेशन है कि आप पॉजिटिव टीचिंग को कीजिए, निगेटिव टीचिंग को मत जाइए। निगेटिव टीचिंग बार बार करने पर आपका पूरा का पूरा सिस्टम फेल कर जाएगा, आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आज के शुभ दिन में मैं आपसे ही रिक्वेस्ट करता हूँ सब विद्यार्थियों से कि आप अपनी समस्या का समाधान खुद करें, टेक्स्ट बुक को पढ़ें, उसके क्वेश्चन आंसर को करें। हो सकता है क्वेश्चन को आंसर करने में आपको कठिनाई हो, कोई बात नहीं है, 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, एक समय ऐसा आएगा जो कठिनाई खुद दूर हो जाएगा और आपकी समझदारी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसलिए आप इस दिशा की अग्रसर। सारा का सारा एटमॉस्फेयर में विष घोला हुआ है, केवल दलाली चल रहा है। सारा का सारा समाज में शिक्षा के प्रति व्यवसाय चल रहा है, शिक्षा व्यवसायिक हो रहा है। बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट को देख करके, बड़े बड़े ये को देख करके आपको लुभाया जा रहा है, ये आइए यहाँ शिक्षा मिलेगा और आप शिक्षा प्राप्त करेंगे, लेकिन वो शिक्षा नहीं मिल रही आपको। अमीर लोगों के लिए तो शिक्षा की यहाँ व्यवस्था है, गरीबों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। गांव देहात में जो बच्चे पढ़ते हैं, शिक्षक नहीं है, स्कूल में प्रायोगिक परीक्षा के लिए कक्षाएं नहीं होती हैं, गरीब के बच्चे बेचारे इधर उधर टेक्स्ट बुक नहीं मिलता है और तब वो जाकर बड़े शहरों में आकर के अपना वैल्यूएबल समय और माँ बाप का पैसा
बर्बाद करके खाली हाथ लौट जाते हैं और फिर उनकी ज़िंदगी में त्रासदी शुरू होता है। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इसको समझें, मेरे वीडियो को लाइक करें और मैं इसी तरह से पुनः आपको इनोवेटिव लेक्चर दूंगा जो आप समझ के इसको आगे बढ़ें, तो मैं समझता हूँ कि आपका लाइफ स्वर्णिम भविष्य की ओर जाएगा और आप गुडनेस को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। इसी शब्द के साथ मैं आपसे आज विदा लेता हूँ। कल मेरा पुनः एक इनोवेटिव वीडियो आएगा। थैंक यू वेरी मच।